9th क्लास में हम जो 3 चैप्टर हैं वो पढ़ चुके थे कम्प्लीटली। अब चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लोटेशन। ठीक है, तो साइंस की जो बुक होती है उसमें चैप्टर हमारे पास एक ही होता है, मिक्स ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही। लेकिन जो हमारे पास साइड बुक हैं उनमें चैप्टर अलग से दिया होता है, तो उसे हम देख रहे हैं। और इस चैप्टर में हम जो लिक्विड्स हैं उनका जो बिहेवियर है या वो किस टाइप से एक प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, थ्रस्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई बॉडी कब डिक हो सकती है, कब कोई बॉडी फ्लोट करेगी, या बायोन्सी फोर्स क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर में। तो जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारे पास थ्रस्ट, और एक वर्ड आया करेगा प्रेशर। प्रेशर तो जो हमारे पास थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट का हमारे पास मीन्स होता है कि कोई भी जो बॉडी है हमारे पास या कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में रखी हुई है, तो वहाँ जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसको क्या बोलते हैं हम? थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ही ये हमारे पास अप्लाई होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, इस टाइप से कोई बॉडी रखी हुई इस टाइप से यहाँ पे, तो जो नीचे की वेट है ये क्या होगा हमारे पास? ये थ्रस्ट होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या हो सकती है हमारे पास डेफिनेशन? द फोर्स exerted by an object on a surface in contact with it in perpendicular direction या नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, तो कोई भी अगर दो बॉडी एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रखी हुई हैं तो जो जितना फोर्स हमारे पास एक्सर्टेड हो जाए परपेंडिकुलरली सरफेस पे उसको क्या बोलते हैं हम? थ्रस्ट बोलते हैं। और पर यूनिट एरिया पे सरफेस से कितना फोर्स लगा है इसको क्या बोलते हैं हम? प्रेशर। अगर पर यूनिट एरिया लिया में हम केवल पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहे हैं अगर, तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेशर बोलते हैं। यानी कि थ्रस्ट जो है वही प्रेशर है अगर एरिया क्या हो? पर यूनिट एरिया हो। अगर कंप्लीट सरफेस की बात चल रही है तो थ्रस्ट है, और अगर पर यूनिट एरिया की बात चल रही है तो वो प्रेशर है। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है हमारे पास? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो क्या बोलते हैं हम? प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर क्या होया करेगा? किसी भी यूनिट एरिया पे अप्लाई होने वाला फोर्स नॉर्मली, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर को लिखते हैं पी से, तो पी इक्वल होता है हमारा फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, पी इक्वल एफ अपॉन ए। किसी भी बॉडी के पर यूनिट एरिया पर अप्लाइड होने वाला फोर्स उसको क्या बोला करेंगे हम? प्रेशर। और प्रेशर जो होती है हमारे पास ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, और यूनिट होती है हमारे पास प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक अदर यूनिट भी होती है पास्कल। पास्कल ये भी आपको याद रखना है। और एक पास्कल एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब कहीं भी आप पास्कल भी लिख सकते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों ही यूनिट जो है हमारे पास ये प्रेशर की है। तो प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया पर अप्लाइड होने वाला फोर्स
उसको क्या बोलेंगे हम, प्रेशर बोलेंगे। और जो फोर्स हमारे पास एग्जर्टेड कर रही है कोई बॉडी परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट का फॉर्मूला भी ये होता है, T इक्वल F अपॉन है, ठीक है, फॉर्मूला यही है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये आपको याद रखना है। और इससे एक बात पता चल रही है फॉर्मूले से कि जितना एरिया कम होगा उतना क्या होगा, हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा, या जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम लगेगा। तो इन्हीं के बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं जो हमारी नेचुरल लाइफ से रिलेटेड भी हैं। जैसा आपने देखा है जो बैग्स होते हैं, तो बैग्स की जो स्ट्रैप्स हैं उन्हें क्या काम करते हैं, उन्हें थोड़ा वाइड कर देते हैं, जो तनी टाइप होती है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ एरिया बढ़ जाता है, और जैसे ही वो एरिया बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा, थोड़ा घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो, बच्चों का वजन कम पड़े, इसलिए बैग में क्या काम करते हैं, उन जो तनी टाइप से होती हैं उन्हें थोड़ा चौड़ा कर देते हैं वो, ठीक है, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल है कि जो हमारे पास रेलवे ट्रैक के आसपास अगर अब कोई स्लीपर बिछाने हैं अगर हमें, तो उनके लिए भी अब ये काम करते हैं, तो ताकि अधिक से अधिक एरिया हो, प्रेशर कम अप्लाई हो। या फिर और भी हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, कोई अगर हमारे पास निप है या कोई नीडल है, तो आपने देखा होगा कोई अगर सुई है तो उसका एरिया जितना कम होगा वो उतनी जल्दी हमारे पास किसी दीवार में आप उसे ठोक सकते हैं ईजिली। क्यों, तो उसका रीज़न ये है, जैसे एरिया कम हो जाएगा उसको प्रेशर ज़्यादा लगेगा। आप किसी चम्मच से किसी भी पार्ट को देख लो, या फिर किसी चाकू से किसी भी पार्ट को देख लो, तो चम्मच का एरिया ज़्यादा है तो वहाँ प्रेशर कम अप्लाई होगा, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी हमें। और जो चाकू है हमारे पास उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा। तो ये बहुत सारे एग्जांपल जो है हमारे पास नेचुरल लाइफ के, ब्लंट एज है, या फिर हमारे पास नेल है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, बैग्स है, बैग्स का एग्जांपल है, तो सभी के जो एग्जांपल हैं ये इसी से रिलेटेड है, तो इन्हें आप देख लेंगे। तो आज प्रेशर के और थ्रस्ट के बारे में आप पढ़ लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।